आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। चिकल थाना इलाके में हाई टेंशन वायर टूट जाने के बाद बिजली का करंट लगने से 2 किसानों की मौत वाक़े। महावितरण की लापरवाही के खिलाफ महलूकीन के वरसा ने किया 5 घंटों तक रास्ता रोको एहतजाज। जिला इंतजामिया के तहरीरी तयक़ुन के बाद की आखिरी रसूमात अदा। महावितरण और लापरवाह अफसरान के खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल इंदिरा नगर बाईजीपुरा की होनहार तालिबा को मरकजी वज़ीर तालीम ने दहली बुलाकर की मुलाकात। अंजलि ने उनके सामने पेश की रोबोटिक्स प्रोजेक्ट की तफसीलात। म्यूनसिपल कमिश्नर और शोबे तालीम के जिम्मेदारान ने की अंजलि गायकवाड़ की सराहना और मुस्तकबिल के लिए किया नेक ख्वाहिशात का इजहार। जाधववाड़ी मोंडा इलाके में मार्केट कमेटी की जानिब से किए जा रहे गैर कानूनी तामीरी काम के खिलाफ कार्रवाई न करने और रिवाइज परमिशन न देने के मुतालबे पर MIM और मार्केट कमेटी के ताजिरों ने शुरू की म्यूनसिपल दफ्तर पर हड़ताल। इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। और महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबई का सिल्वर जुबली कन्वेंशन शहर में मुनक़िद। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को किया गया मराठवाड़ा भूषण अवार्ड से सरफराज। म्यूनसिपल अफसरान और मुलाजिमीन में खुशी की लहर। अब खबरें तफसील से। हाई टेंशन वायर के टूट जाने से 2 किसानों की मौत हो गई थी। इस मामले में महावितरण कंपनी और मुताल्लिक़ा ऑफिसर के खिलाफ सिडको MIDC पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों हुई तूफ़ानी बरसात के दौरान चिकल थाना इलाके में हाई टेंशन वायर टूट गए थे। इस वाक़े को रौनुमा हुए 15 दिन का एक लंबा अरसा गुजर गया। इसके बावजूद महावितरण कंपनी के अफसरान ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी, जबकि बिजली सप्लाई कंपनी के मुताल्लिक़ा दफ्तर को उसकी इत्तला देने के बाद कई मरतबा टूटे हुए बिजली के तार जोड़ने का मुतालबा मज़कूरा दफ्तर के ज़िम्मेदारान से किया गया था। इसके बावजूद मुताल्लिक़ा अफसरान ने टूटे बिजली के तार जोड़ने की जहमत गवारा न की। ये इल्ज़ाम महलूक किसान किरण दही हंडे और कचरू दही हंडे के वरसा ने लगाया। उन लोगों का कहना है कि दोनों ही किसानों की मौत बिजली का शॉक लगने के सबब हुई है और उन दोनों किसानों की मौत के लिए बिजली कंपनी के लापरवाह अफसरान जिम्मेदार हैं। इस मामले को लेकर महलूक के वरसा ने गुज़िश्ता रात मुकुंदवाड़ी इलाके में चक्का जाम आंदोलन किया था और वहां कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा और 5 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लग गई थी। इस मामले में पुलिस ने मदाखलत की, जिसके बाद महलूकीन के वरसा ने चक्का जाम ख़त्म किया। इसी तरह आज सुबह जब महलूकीन के वरसा ने पोस्टमार्टम के बाद उनकी डेथ बॉडीज़ लेने से इनकार कर दिया तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से महलूकीन के वरसा को माली इमदाद दिलाने का तहरीरी तयक़ुन दिए जाने के बाद उन लोगों ने महलूकीन की आखिरी रसूमात की। इत्तला है कि बिजली सप्लाई कंपनी और दफ्तर के मुताल्लिक़ा लापरवाह अफसरान के खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। इस ज़िमन में बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से वजाहती बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2 किसानों की मौत का जो वाक़या पेश आया वो निहायत अफसोसनाक है और महावितरण इंतज़ामिया महलूकीन के वरसा के गम में बराबर की शरीक है। इस मामले की बारीकी से जांच की जाएगी और इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस हादसे के महलूकीन के वरसा को फ़ीकस 4 लाख रुपयों की माली इमदाद देने का भी कंपनी ने ऐलान किया। बिजली कंपनी की जांच रिपोर्ट, पुलिस पंचनामा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मौसूल हो जाने के बाद ये माली इमदाद मज़कूरा ख़ानदान को फराहम की जाएगी। कंपनी की जानिब से ये भी कहा गया है कि जाए वारदात पर मौजूद 33 kV की लाइन गुज़िश्ता 6 साल से बंद है, लेकिन इस हाई टेंशन के नीचे से गुजर रहे लो टेंशन बिजली के तारों पर बिजली का खंभा गिर गया था और 33 kV के टूटे हुए तारों में करंट उतर गया था, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। महावितरण मुलाजिमीन ने 33 kV लाइन के टूटे हुए तारों पर लो टेंशन बिजली के जो तार मस कर रहे थे उन्हें हटा दिया और फिलहाल यहाँ कोई खतरा नहीं है। आणि MSCBला अगोदर पावसाळ्या अगोदर मेंटेनन्सचे काम केले जाते, जेणेकरून शेतकऱ्याची किंवा कुठलीही दुर्घटना होऊ नये यासाठी अगोदरच नियोजन केलं जातं। पण याच्यामध्ये महावितरणचा पूर्ण बोगस धंदा आहे आणि यामुळे MSCBचे जे अधिकारी आहेत त्यांच्यामुळे हे 2 बळी गेले। 1 महिन्यानं फोन करू याचा पूर्णपणे फोन करतोय तो या दोन्ही बळीचा गुन्हा या संबंधित जेवर आणि डेप्टीवरती गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। यानंतरच हे आंदोलन थांबेल आणि
शेतकऱ्याला न्याय मिळाला पाहिजे। आज चिकलठाणमध्ये आमचे दोन बंधू शेतकरी बंधू यांचा वीज लागून मृत्यू झालेला आहे। त्यांनी 2 महिन्यापासून एमएससीबीला अर्ज केले, फोन केले, आमच्याकडे एमएससीबीची पावती आहे, फोन केलेली रेकॉर्डिंग आहे, त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही। त्याच्या निष्काळजीपणामुळे आज आमचे शेतकरी बंधू दोघं बी जागीच गेलेले। जोपर्यंत इंजिनियरवरती गुन्हा दाखल होत नाही 2 तास त्याला आमच्या शेतकरी बांधवांना म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर पारस मंडलचा की रहनुमाई में म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट की असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे के हाथों स्टॉप डायरिया कैंपेन का इफ्तिताह अमल में आया। ये इसहाल कंट्रोल मुहिम 16 जून से 31 जुलाई 2025 तक चलाई जाएगी। इस मुहिम को महाराष्ट्र हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हर साल चलाया जाता है। बरसात के मौसम में मुमकिना इसहाल के वाक़यात से निपटने के लिए ये एक किस्म की पेशगी तैयारी है। इस मुहिम का बुनियादी मकसद डायरिया की वजह से बच्चों की अमवात को रोकना है। इस प्रोग्राम में डॉक्टर मेघना जोगदंड, डॉक्टर मनोज बजाज, डॉक्टर वरद शिंदे और सिडको एनेट अस्पताल का तमाम अमला मौजूद था। इस मुहिम के दौरान आशा कारकुन हर घर जाकर सफाई और इसहाल से मुताल्लिक मशवरा देंगी। अगर आशा कारकुन को 0 से 5 साल के उम्र के किसी मरीज में इसहाल पाया जाता है 2 ORS के पैकेट और जिंक की गोलियां फराहम की जाएंगी। इस मुहिम के दौरान तमाम हेल्थ सेंटर्स में ORT कॉर्नर कायम किए जाएंगे, जहां आवाम को डायरिया से मुताल्लिक आगाही दी जाएगी और ORS तैयार करने का अमली मुजाहरा भी किया जाएगा। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आवाम से ताउन की अपील की गई है। ये अपील असिस्टेंट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे ने की है। साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने ज़ात पर मबनी अल्फाज इस्तेमाल करके बुद्धमत समाज के जज्बात को ठेस पहुंचाई है, लिहाजा इस मामले में उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की जाए। इस तरह का मुतालबा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाइंसाफ़ी व जुल्म मुखालिफ कमेटी की जानिब से किया गया। इस मुतालबे के तहत 23 जून को क्रांति चौक से पुलिस कमिश्नरेट तक एक अजीम एहतजाजी मार्च का इनेकाद किया गया है। ये इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई। कमेटी की जानिब से अपील की गई है कि 23 जून को सुबह 11 बजे क्रांति चौक पर तमाम अफराद हाजिर रहें और एहतजाज में शिरकत करें। आज जो पत्रकार परिषद रखी है, वो पत्रकार परिषद का एक विषय था कि जो माजी खासदार है इम्तियाज जलील, उन्होंने जो आप शब्द बौद्ध समाज के लिए यूज किया और उन्होंने जो एक पत्रकार परिषद में पत्रकार परिषद लेके जो उन्होंने हरिजन शब्द जो यूज करा, वो बौद्ध समाज का अपमान हो रहा है और एक जाति का अपमान किया जा रहा है। बौद्ध समाज उनके ऊपर नाराज है क्योंकि बौद्ध समाज ने उन्होंने जब खासदार की लड़ी थी, आमदार की लड़ी थी, तो बौद्ध समाज ने बढ़ चढ़ कर एक हमारे जो लेडीज है, उन्होंने किसी की शादी होंगी, किसी का मंगलसूत्र होगा, किसी के डिपॉजिट पैसे होंगे, उनके इलेक्शन के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। वो पैसे देकर खासदार इम्तियाज जलील को चुनकर लाए थे क्योंकि उन्होंने वो भान नहीं रखा। इम्तियाज जलील का जो मगरूर है, जो मगरूरपना है, वो ज्यादा उनमें आया, उनको तकब्बुर बहुत आया। इसलिए इम्तियाज जलील ने विधानसभा जब लड़ी, विधानसभा में वो गिरे, लोकसभा में गिरे, उनको बौद्ध समाज का गुस्सा आया। इसलिए उनके ऊपर जो वो जो कर रहे हैं, उनको जो गुस्सा है बौद्ध समाज का, वो बारंबार वो उगल रहे हैं और वो उगलने के बाद वो बौद्ध समाज को टारगेट कर रहे हैं कि इन्होंने मेरे को चुन कर नहीं दिया। उनको वो गुस्सा है, पहले जो चुन के दिए, बाद में चुन के नहीं दिए, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। इसलिए उनको गुस्सा है और वो बारंबार बौद्ध समाज को, मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं। दोनों समाज में झगड़ा होना चाहिए। इसलिए इम्तियाज जलील मुझे लगता है जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं और बौद्ध समाज को टारगेट कर रहे हैं। हम हमारे बौद्ध समाज के होती से, अम्बेडकर कृति समिति की वजह से, सर्वपक्षी की होती से अगर इम्तियाज जलील को 23 तारीख तक अटक नहीं होती है तो हम 23 तारीख को क्रांति चौक यहाँ से बहुत बड़ा जुलूस, एक मोर्चा लेके पुलिस कमिश्नर पे जाने वाले हैं और उनको अटक कैसी नहीं होती है हम देखने वाले हैं। वो पुलिस प्रशासन का काम है, वो
पुलिस प्रशासन का काम है। अगर वो पुलिस वालों को धमकी देते है, पुलिस वालों को मार डाल रहे हैं, उनको उनका वो मैयत उठा रहे हैं, तो वो पुलिस वालों को भी चैलेंज कर रहे हैं। उनमें ऐसी क्या गुर्मे है, ऐसा क्या हुकुमशाह है क्या? वो क्या वो कायदे से बढ़कर है जो वो उन्होंने अटक होकर उन जामीन नहीं लेंगे? ये कायदे के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम, दो समाज में तेज निर्माण करने का काम इम्तियाज जलील कर रहे हैं। उन्होंने वो एक लिखे पढ़े खासदार बोलते हैं, हम मानते हो लिखे पढ़े, लेकिन लिखा पढ़ा होने के बाद अनपढ़ जैसी बातें नहीं करना चाहिए। एक समाज को टारगेट नहीं करना चाहिए, और समाज को टारगेट करके उनका गुस्सा जायज है समाज पर कि उनको चुन के नहीं, उनके समाज ने भी उनको मतदान नहीं किया, मुस्लिम समाज में नहीं किया, बौद्ध समाज में भी नहीं किया। तो उन्होंने जो काम किया है, वो जो गुस्सा बता रहे, उनका गुस्सा जाए, ये बरोबर नहीं है कि उन्होंने जात के ऊपर आकर बोल के उन्होंने उनका गुस्सा नहीं निकलना चाहिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंदिरा नगर बायजीपुरा स्कूल की 9वीं जमात की तालिबा अंजलि गायकवाड़ ने तालीमी साल के आगाज़ पर यानी 16 जून को मरकज़ी वज़ीर तालीम से मुलाकात की और उन्हें रोबोटिक्स प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात फ़राहम की। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल नामी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत म्यूनिसिपल तलबा की हमगीर तरक्की के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ चलाई जा रही हैं। डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर और शोबे तालीम के HOD अंकुश पांढरे की रहनुमाई में म्यूनिसिपल तलबा का एक ग्रुप यूरोप के एस्टोनिया सिटी गया था, जहां उन तलबा ने भारत की नुमाइंदगी करते हुए रोबोटिक्स प्रोजेक्ट पेश किया था, जिससे खुश होकर मरकज़ी वज़ीर तालीम ने इस तालिबा को मुलाकात के लिए आने की दावत दी थी। लिहाजा अंजलि गायकवाड़ ने दिल्ली पहुंचकर 16 जून को मरकज़ी वज़ीर तालीम से मुलाकात की और उनके सामने रोबोटिक्स प्रोजेक्ट पेश किया। अहम बात तो यह है कि मरकज़ी वज़ीर तालीम ने पूरे मुल्क से सिर्फ 12 तलबा को दहली मुलाकात के लिए बुलाया था, जिसमें म्यूनिसिपल स्कूल की ये तालिबा भी शामिल थीं, जिस पर म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत और शोबे तालीम के सरबराह व डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांढरे ने इस तालिबा की सराहना की। मेरे प्रकल्प का नाम सैप्लो सिस्टम। ये प्रकल्प वनस्पतियों के तनों में होने वाली पानी और पोषक द्रव्यों के बहाव को समझने वाली एक प्रणाली बनाने के संबंधी है। ये प्रणाली वनस्पति कितने पानी का उपयोग करती है, ये समझने में मदद करेगी। तो आइए इस प्रकल्प की कार्य प्रणाली देखें। सबसे पहले 2 धातु के प्रोब पेड़ के तनों में बिठाए जाते हैं। गर्म प्रोब तनों का स्थानिक तापमान गिरता है और दूसरा प्रोब तनों का नैसर्गिक तापमान गिरता है। डेटा संकलन मतलब एक माइक्रो कंट्रोलर जैसे कि आर्डिनो या ESP32 थर्मोकपल या RTD के द्वारा तापमान मापता है। SD कार्ड पर डेटा सेव किया जाता है और डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो ये थी इस प्रकल्प की कार्यप्रणाली। अब हम देखेंगे इस प्रकल्प से हमें क्या परिणाम मिलता है। वास्तविक समय पर सैप्लो का दर देना, यदि पौधों को पानी की कमतरता पड़ रही हो तो पूर्व चेतावनी देना। तो इस तरह से सैप्लो सिस्टम हमें पेड़ पौधों को बचाने में मदद करती है। तो अब हम देखेंगे कि ये प्रकल्प कैसे काम करता है। आलमी यौम योगा 21 जून को मनाया जाएगा। इस मुनासिबत से ज़िले का मरकज़ी प्रोग्राम शहर की तारीख़ी यादगार बीबी के मकबरे के अहाते में मुनक़िद होगा। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने शहरियान से शिरकत की अपील की है। आलमी यौम योगा प्रोग्राम की मनसूबाबंदी के लिए आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस में एक मीटिंग मुनक़िद हुई। ये फैसला किया गया कि योगा डे का प्रोग्राम तारीख़ी अहमियत के मकामात पर मुनक़िद किया जाएगा। इसके तहत बीबी के मकबरे के अहाते में मरकज़ी प्रोग्राम रखा गया है, जैसा कि आयुष वजारत और सकाफ़ती वजारत की तरफ से हिदायत दी गई है। ये प्रोग्राम 21 जून बरोज़ हफ्ता सुबह 6:30 बजे मुनक़िद होगा, जिसमें योगा का आलमी मुज़ाहरा और इज्तिमाई योगा आसन किए जाएंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने अपील की है कि ज़िला भर की योगा और वर्जिश से मुताल्लिक़ तंजीमें इस मुहिम में भरपूर हिस्सा लें और हर मकाम पर योगा डे के मौके पर प्रोग्राम मुनक़िद करें। शहर के सिडको बस स्टैंड पर निजी गाड़ियों की बढ़ती आमदोरफ्त के सबब बस स्टैंड पर ट्रैफिक की रवानी में रुकावट हो रही है, जबकि गाड़ियों की पार्किंग के लिए अलहदा नज़्म मौजूद होने के बावजूद मुसाफिरों के लिए मखसूस जगहों पर निजी कारें, 2 व्हीलर और रिक्शा खड़े हुए हैं, जिसके बाइस मुसाफिरों को चढ़ने उतरने में परेशानी का सामना है।
अयार है कि यहाँ रोज़ाना कई मुसाफिर अपनी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियाँ बस स्टैंड के गेट पर खड़ी करके या तो मुसाफिर उतारते हैं या फिर घंटों के लिए पार्क करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से बसों की नकलो हरकत मुतासिर होती है। कुछ लोग तो पार्किंग की जगह न होने के बावजूद सड़क के बीचों बीच गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। सिडको एसटी बस स्टैंड के अहाते में हर रोज़ कई निजी गाड़ियां बिला रोक टोक दाखिल होकर पार्किंग करती हैं, जिससे बस सर्विस और मुसाफिरों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया की वाज़ेह हिदायत के बावजूद बस स्टैंड को पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसाफिरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि एसटी इंतजामिया इस मसले पर ठोस इक़दामात करें। ज़िले में कम उम्री की शादियों पर मुस्तकिल रोक लगाने के लिए ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंकित ने कमर कस ली है। इस ज़िमन में उन्होंने आज एक अहम मीटिंग मुनक़िद की। ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंकित ने कहा कि ज़िले में कहीं भी कम उम्री की शादी न हो, इसके लिए ख़वातीन व बच्चों की फलाह व बहबूद के महकमे की ज़िला टास्क फोर्स कमेटी के साथ मीटिंग लेते हुए इस कानून के तहत जारी सरगर्मियों, चलाई जाने वाली मुहिम्मात और मुख्तलिफ महकमाजात के ज़रिए उठाए जाने वाले इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इस कानून के तहत भरपूर तशहीर और आगाही पैदा करके कम उम्री की शादियों की शरह को कम किया जाए। साथ ही आइंदा मीटिंग में गुज़िश्ता 5 बरसों में इस कानून के तहत होने वाले काम का मुकम्मल हिसाब भी पेश किया जाए, ऐसी हिदायत उन्होंने दी। इस कानून के तहत अब तक कम उम्री की शादियों की रोकथाम में पेशरफ्त, जनवरी 2025 तक जून 2025 तक का तफसीली जायज़ा इस तरह है कि 116 कम उम्री की शादियाँ रोकी गई, 114 बच्चियों के वालिदैन और रिश्तेदारों की काउंसलिंग की गई, 2 बच्चियाँ बाज़-आबादकारी के लिए चाइल्ड होम में दाखिल की गईं। वालिदैन को बच्चों की परवरिश स्कीम का फ़ायदा दिया गया। आंगनवाड़ी कारकुनान, सुपरवाइजर्स व दीगर अफसरान के ज़रिए मुहिम चलाई गई। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी की रहनुमाई में ख़वातीन व बच्चों की फलाह, सेहत, मेहनत, तालीम और पुलिस महकमों के इश्तराक से बच्चों के हुकूक़ व तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 अप्रैल से मुहिम जारी है। ग्राम सेवकों से मालूमाती ताउन की अपील की गई है। बाज़ार कमेटी जाधववाड़ी के अहाते में जारी गैर कानूनी तामीरी काम फौरी रुकवाया जाए और इस काम के लिए रिवाइज परमिशन हरगिज़ न दी जाए। इस मुतालबे पर आज MIM के ओहदेदारान व वर्कर्स ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने हड़ताल की। मज़ाहिरीन ने अपने मेमोरेंडम के ज़रिए कहा है कि बाज़ार कमेटी जाधव मंडी के अहाते में गैर कानूनी तामीरी काम जारी था, जिसे रुकवाने और गैर कानूनी तामीरी काम मुनहदिम करने के मुतालबे पर MIM ने कई मरतबा एहतजाज किया और मेमोरेंडम दिए, जिस पर मुताल्लिका शोबे के ज़िम्मेदारान ने मुताल्लिका कमेटी के ज़िम्मेदारान को 7 दिन की नोटिस जारी की, जिसकी मियाद 4 जून को ही ख़त्म हो गई। इसके बावजूद न तो ये तामीरी काम रुकवाया गया और न ही उसे मुनहदिम किया गया, लिहाजा इन मुतालबात पर जन आंदोलन शुरू किया गया। मज़ाहिरीन में MIM के साबिक़ अपोजिशन लीडर के अलावा शेख अहमद और बाज़ार कमेटी के दुकानदार और ताजिर बड़ी तादाद में मौजूद थे। नकाशाला मंजुरी दिली नाही द्यायला पाहिजे। 2024च्या मंजुरी पूर्ण रद्द झाली पाहिजे आणि ही कारवाई योग्य प्रमाणे झालीच पाहिजे। 2018 देखिए, अभी जो हरिभाव पवार साहब ने आपको बताया कि हमारी दूसरी डिमांड ये थी कि 2024 में उन्होंने एक नया लेआउट जो है तो वहां पर सबमिट किया है, रिवाइज प्लान बोल के, और वो रिवाइज प्लान के अंदर उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाए। तो हमने यही गर्जे साहब से कहा कि वो जो MRTP एक्ट के हिसाब से उन्होंने कहीं पे भी नहीं बैठते, आपने इसके अंदर कोशिश भी नहीं करना चाहिए कि इनको कहीं ना कहीं हम तो जगह देंगे या कहीं ना कहीं इनको आधी बिल्डिंग बनाने के देंगे, वो होता ही नहीं है। इसीलिए उनको भी बता दिया गया है कि इनका जो रिवाइज प्लान है इसको उठाए और कचरे के डब्बे में डाल दिया जाए। जो बाजार समिति में नगर रचना विभाग में जो 2024 का रिवाइज प्लान जो दाखिल करे हुआ है वो पूरा 100% गलत है। जो 2018 में उन्होंने जो दाखिल करके जो प्लान मंजूर कराया हुआ था, वो प्लान के हिसाब से जो पार्किंग की जगह, इम्यूनिटी की जगह है, शेतकरी बांधवों के लिए जो आरक्षित जगह है, जो उन्होंने बाजार समिति ने बेचने का जो धड़ाका लगाया है, अवैध बांधकाम का जो धड़ाका लगाया हुआ है, वो पूरा खारिज करके 2018 को ही मंजूरी देना, ये हमारा कहना है। देखिए, APMC मार्केट में बहुत दिनों से एक मुद्दा चल रहा है वहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का, और बार बार यही बताया जा रहा है, कारपोरेशन ने खुद इसको एक्सेप्ट किया है कि ये जो भी बांधकाम चल रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो इलीगल है। लेकिन कुछ अधिकारी जो है तो यहाँ के टालम टोल कर रहे हैं। टाल मटोल से काम लेने के बाद में आज उन्होंने कम से कम 2 से 3 महीना जो है तो हमारा बर्बाद किया है। वहाँ पे जो है तो आज कॉलम खड़े होकर स्लैब की पोजीशन में आ चुका है। लेकिन इससे पहले भी हमने महानगर पालिका को लास्ट वार्निंग दी थी, उन्होंने 2 नोटिस निकाले और आज
सारे लोग जब आज महानगर पालिका के ऊपर एक बहुत बड़ा धरना आंदोलन यहाँ पर उसका आयोजन किया गया है, हमारे हरिभाऊ पवार इनके नेतृत्व के अंदर जो है तो हम लोगों ने आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा धरना यहाँ पर रखा था। यहाँ के अधिकारियों से आकर बाद में मुलाकात की। अधिकारियों ने हमको ये बताया कि हमने ये तोड़ने के लिए जो पुलिस प्रोटेक्शन लगता है, इसके लिए सीपी ऑफिस के अंदर हमने जो है तो डिमांड की है कि हमारे को यहाँ से जो है तो पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो काम 8 दिन पहले होना चाहिए था वो कल उन्होंने जो है तो वहाँ पर सीपी ऑफिस में दिया 16 तारीख को, जबकि नोटिस बजा के कम से कम 8 दिन हो चुके हैं इनको। लेकिन कहीं ना कहीं ये टालम टोल जानबूझ के की जा रही है। इसीलिए आज जो है तो हमारे सारे लोगों ने आज एक ही बात कही उनसे कि 19 तारीख को आपको जो है तो इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। इसीलिए अधिकारियों ने ये निर्णय लिया है कि कल हम उनका काम रोकेंगे और परसों 19 तारीख को जो है तो हम जो है तो ये बांधकाम जो इलीगल चल रहा है कंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर हथौड़ा चलेगा बिल्कुल। और इसको बाज़ाब्ता हमने खाली तोंडी नहीं सुना है, बल्कि अभी राइटिंग के अंदर वो लोग जो है तो हमारे को कार्रवाई का जो है तो वो बता रहे हैं कि 19 तारीख को लेटर दे रहे हैं हमको बाज़ाब्ता राइटिंग के अंदर कि 19 तारीख को जो है तो वहाँ का इलीगल बांधकाम जो है तो तोड़ दिया जाएगा। नए तालीमी साल के आगाज़ पर ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल सेनगांव में तलबा का फूल, गुलदस्ते और नई निसाबी किताबें देकर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर शिवसेना ज़िला प्रमुख जनाब संदेश भाऊ देशमुख, म्यूनसिपल चेयरपर्सन मोहतरमा मनीषा ताई कैलाश राव देशमुख, साबिक काउंसलर मंगेश अन्ना पवार, म्यूनसिपल ऑफिसर गांजरे, सेनगांव पंचायत समिति की सुपरिंटेंडेंट दीपिका राउत, कालबांदे सर राजिक पठान, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदर, नायब सदर, तमाम अराकीन, वालिदैन, सदर मुदर्रिस, असातिज़ा और स्कूल का दीगर स्टाफ मौजूद था। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों बच्चों को फूलों का गुलदस्ता और नई किताबें देकर उनका इस्तकबाल किया गया। नेज़ तमाम तलबा को नए तालीमी साल के लिए नेक तमन्नाओं के साथ मुबारकबाद दी गई। कन्नड़ तालुके के श्री गणेश विद्यालय देवगांव रंगारी के प्रोफेसर राजेंद्र न्योगे और समता कन्या विद्यालय प्रिशोर के असिस्टेंट टीचर प्रकाश मैंद को फरीदाबाद में मुनक़िदा एक पुरवकार तकरीब में मैजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी की जानिब से एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया। वाज़ेह हो कि प्रोफेसर राजेंद्र न्योगे को तालीमी व समाजी मैदान में गुज़िश्ता 25 साल की शानदार खिदमात पर यह एजाज़ दिया गया, जबकि प्रकाश मैंद को सहाफ़त के मैदान में गुज़िश्ता 25 वर्षों में नुमाया खिदमत अंजाम देने पर एजाज़ी डॉक्टरेट अता की गई। प्रोफेसर न्योगे को इससे कबल भी कई कौमी और रियासती सतह के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वहीं प्रकाश मैंद को हाल ही में अहलियाबाई होलकर जयंती के मौके पर मलकापुर ज़िला बुल्डाना में मुनक़िदा रियासती तकरीब में इंडियन एक्सेलेंस अवार्ड से सरफराज किया गया था। ये एजाज़ मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में दिया गया, जिसमें मेहमानान खुसूसी के तौर पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर कानूनदां डॉक्टर राम अवतार शर्मा, दिल्ली के पुलिस सब इंस्पेक्टर किरण सेठी, सेल्फ डिफेंस ट्रेनर शिव कुमार कोहली, फिल्म अदाकार व हिदायतकार डॉक्टर विजय कुमार गंगला और समाजी कारकुन हेमलता यादव व डायरेक्टर सीपी यादव मौजूद थे। उनकी इस कामयाबी पर घाट माथा जर्नलिस्ट एसोसिएशन, रूरल मल्टीप्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन पिशोर और गाँव वालों की जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की गई। महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबई के सिल्वर जुबली कन्वेंशन के मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को मराठवाड़ा भूषण अवार्ड से नवाजा गया। अयार है कि आज संत एकनाथ रंग मंदिर में इस तंजीम के सिल्वर जुबली कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह रियासती वजीर अतुल सावे के हाथों किया गया, जबकि वजीर बराए समाजी इंसाफ संजय सिरसाठ के हाथों बासलाहियत शख्सियात को मराठवाड़ा भूषण अवार्ड पेश किए गए। वाज़ेह हो के म्यूनसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को यह अवार्ड औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में उनकी बाकमाल और नुमाया कारकर्दगी जैसे स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल मंसूबा, खाम नदी और सुखना नदी की तजदीदी स्कीम, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जदीद रिकॉर्ड रूम, हाजिरी ऐप, सोलर प्रोजेक्ट, बैनुल अक़वामी स्टेडियम की मनसूबाबंदी, नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ सख्त मुहिम, शहर को साफ़ व खूबसूरत बनाने और शहरियान में नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए 52 अक़साम के जुर्माने की बुनियाद पर यह एजाज़ दिया गया। इन तमाम अवामी मफाद के मंसूबों की कामयाब अमल आवरी की बुनियाद पर जी श्रीकांत को मराठवाड़ा भूषण एजाज़ से नवाजा गया। गंगापुर नगर परिषद के महकमा आब रसानी के बद इंतज़ामियों से परेशान शहरियान ने हमेशा गैर हाजिर रहने वाले चीफ ऑफिसर के ख़िलाफ़ गंगापुर नगर परिषद के सामने अनोखा गुस्ल एहतजाज किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर संतोष आगले को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया।
वाज़ेह हो कि गोदावरी नदी गंगापुर शहर से महज 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। कई बरसों से इसी नदी से शहर को पानी फराहम किया जा रहा है, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाक़िस इंतज़ामिया की वजह से शहर में कई महीने नलों में पानी नहीं आता, जिसके सबब शहरियान को शदीद मुश्किलात का सामना है। नगर परिषद के तहत शहर को पानी फराहम करने के लिए 19 करोड़ रुपये की पाइपलाइन डाली गई, लेकिन वो भी इंतहाई नाक़िस मेयार की है। ना ही पानी फराहमी का कोई मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया गया है और ना ही पानी फराहम करने वाला निज़ाम मौसर साबित हो रहा है। हर महीने 20-20 दिन बाद जब पानी आता है तो वो गंदा और नाकाबिले इस्तेमाल होता है। नगर परिषद के चीफ ऑफिसर और पानी सप्लाई ऑफिसर को शहर के पानी मसले से कोई सरोकार नहीं रहा। उनकी नाक़िस मनसूबाबंदी और लापरवाह निज़ाम के खिलाफ अमोल दादा जगताप मित्र मंडल और शहरियान की जानिब से नगर परिषद के सामने गुसल एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान मज़ाहिरीन ने इंतबा दिया कि अगर आइंदा दिनों में शहर को बाकायदा पानी की फराहमी यकीनी न बनाई गई तो गंगापुर बंद तहरीक और गोदावरी नदी में जल समाधि यानी पानी में डूब कर एहतजाजी खुद सुपुर्दगी की जाएगी। इस एहतजाज में अमोल जगताप, राहुल वानखेड़े, अख्तर सैयद, नवनाथ कांडे, हनीफ बागवान, वाल्मीक शिरसाट, खालिद नहदी, गुलाम शाह, अड्डू भाई, वैभव और बड़ी तादाद में दीगर शहरियान मौजूद थे। खेत की नाली के तनाज़े पर एक बुजुर्ग किसान को बेरहमी से पीटा गया। ये वाक़या ज़िला जालना के भोकरदन ताल्लुक़े के गांव बंजराला खंडे में पेश आया। वाज़ेह है कि भोकरदन ताल्लुक़े के बंजरा लोखंडे गांव में शदीद बारिश के बाद खेत में पानी जमा हो गया था। जब एक किसान ने पानी निकालने के लिए नाली बनाई तो इस बात पर झगड़ा हुआ और 65 साला किसान किशन शंकर वाक़े पर लाठी से हमला किया गया। शदीद जख्मी किसान को जिला जनरल अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस हमले के इल्ज़ाम में राव साहब खरात के खिलाफ भोकरदन पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। वाक़े के बाद गाँव में सनसनी फैल गई है। बंजरा लोखंडे शेतामध्ये घटना घडली। आम्ही शेतातून आमच्या स्वतः नाली काढली। आमचा म्हातारा त्या शेजारच्याला बोलायला गेला तर त्यानं आमच्या म्हाताऱ्याला हाणमार केली आणि मी सोडायला गेलो तर माझ्यावर बी दगडफेक केली, माझ्या पत्नीवर केली। त्याचं नाव आहे रावसाहेब राऊत। नाही गुन्हा दाखल झालेला नाही त्याच्यावर, अजून बी त्याला तात्कालीन अटक करावी। काय नाव आपलं? किशन शंकर वाकेकर। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चिकल थाना इलाके में हाई टेंशन वायर टूट जाने के बाद बिजली का करंट लगने से 2 किसानों की मौत वाक़े। महावितरण की लापरवाही के खिलाफ महलूकीन के वरसा ने किया 5 घंटों तक रास्ता रोको एहतजाज। जिला इंतजामिया के तहरीरी तयक़ुन के बाद की आखिरी रसूमात अदा। महावितरण और लापरवाह अफसरान के खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल इंदिरा नगर बाईजीपुरा की होनहार तालिबा को मरकजी वज़ीर तालीम ने दहली बुलाकर की मुलाकात। अंजलि ने उनके सामने पेश की रोबोटिक्स प्रोजेक्ट की तफसीलात। म्यूनिसिपल कमिश्नर और शोबे तालीम के जिम्मेदारान ने की अंजलि गायकवाड़ की सराहना और मुस्तकबिल के लिए किया नेक ख्वाहिशात का इजहार। जाधववाड़ी मोंडा इलाके में मार्केट कमेटी की जानिब से किए जा रहे गैर कानूनी तामीरी काम के खिलाफ कार्रवाई न करने और रिवाइज परमिशन न देने के मुतालबे पर MIM और मार्केट कमेटी के ताजिरों ने शुरू की म्यूनिसिपल दफ्तर पर हड़ताल। इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। और महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबई का सिल्वर जुबली कन्वेंशन शहर में मुनक़िद। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को किया गया मराठवाड़ा भूषण अवार्ड से सरफराज। म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजिमीन में खुशी की लहर। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।